कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग तो बस पैदा ही कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ नहीं। पर क्या ये सच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई पैदाइशी खूबी नहीं, बल्कि एक स्किल है, एक मसल की तरह जिसे कोई भी ट्रेन कर सकता है, उसे मजबूत बना सकता है। और इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये लाइन सब कुछ कह देती है कि आत्मविश्वास बनाना एक मसल को ट्रेन करने जैसा ही है। मतलब जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही कॉन्फिडेंस भी बनता है, लगातार प्रैक्टिस और सही माइंडसेट से। तो ठीक है, मान लिया कि कॉन्फिडेंस एक मसल है, पर सवाल तो ये है कि इसका वर्कआउट कैसा दिखता है। मतलब कौन सी एक्सरसाइज करनी है। चलिए इसी कॉन्फिडेंस वर्कआउट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी अच्छा वर्कआउट कैसे होता है? पहले वार्म अप होता है, फिर मेन एक्सरसाइज और आखिर में रिकवरी, है ना? बिल्कुल इसी तरह कॉन्फिडेंस बनाने का जो ये प्रोसेस है, उसके भी अपने अलग अलग फेज होते हैं। और हर वर्कआउट की शुरुआत कहाँ से होती है? मेंटल प्रिपरेशन से, दिमागी तैयारी से। तो हमारा भी पहला कदम यही है, अपने मन को, अपने अंदर की दुनिया को ट्रेन करना। इसे आप कॉन्फिडेंस वर्कआउट का वार्म अप समझ सकते हैं। और ये, सच कहूं तो, सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो ये भीतरी जिम या इनर जिम, इसकी नींव क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी ताकत पर फोकस करना है। क्योंकि जब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और ज्ञान, नॉलेज तो डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना सीखते जाएंगे, डर उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा, इस इनर जिम का सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट क्या है पता है? वो है हमारी सेल्फ टॉक। मतलब हम खुद से मन ही मन में क्या बातें करते हैं। ज़रा इस फर्क को देखिए। मैं नहीं कर सकता की जगह सोचना है मैं सीख रहा हूं। मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं की जगह कहना है मैं बेहतर हो जाऊंगा। ये छोटा सा स्विच है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। ऑलराइट, तो मेंटल वार्म अप हो गया। अब बारी है एक्शन की, असली कसरत की। क्योंकि सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, कुछ करने से आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्शन में क्या करना है। और इसकी शुरुआत होती है बहुत ही सिंपल पर बेहद पावरफुल चीज से, हमारी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जब हम तन कर सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं, किसी से आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हैं, तो ये हमारे दिमाग को सीधा सिग्नल भेजता है कि सब कंट्रोल में है। और हाँ, एक छोटी सी स्माइल, वो तो कमाल ही कर देती है, मूड तुरंत बदल जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, हमें एकदम से पहाड़ नहीं चढ़ना है। नहीं, शुरुआत करनी है छोटी छोटी जीतों से। एक छोटा सा हासिल हो सकने वाला गोल सेट कीजिए। जब वो पूरा हो जाए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि हर छोटी जीत अगली बड़ी जीत के लिए एक मोमेंटम बनाती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। अब जो बात स्क्रीन पर है, उस पे जरा गौर कीजिए। ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी आइडिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं ये काम करूंगा। पर असलियत असलियत तो ठीक इसकी उल्टी है। बिल्कुल, जैसा कि यहां लिखा है, जो चीजें डराती हैं उन्हें करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है। मतलब पहले हिम्मत दिखानी पड़ती है, साहस करना पड़ता है। और जब हम डर के बावजूद वो काम कर लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस हमें एक इनाम की तरह मिलता है। तो कॉन्फिडेंट फील करने का इंतजार मत कीजिए, बस एक्शन लीजिए। अच्छा, वर्कआउट हो गया, पर उसके बाद क्या जरूरी है? रिकवरी, है ना? एक एथलीट को भी रिकवरी चाहिए होती है। ठीक वैसे ही कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए एक अच्छी नींव, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। और इस नींव का एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ केयर, अपनी देखभाल करना। और इसे लग्जरी मत समझिए, ये जरूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज से सिर्फ एनर्जी ही नहीं मिलती, हमारा पोस्चर भी सुधरता है। और जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें हमें अच्छा महसूस होता है, तो हमारी सेल्फ इमेज पर इसका सीधा पॉजिटिव असर पड़ता है। और एक और बहुत ही क्रूशल बात, हमारा सर्कल। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं, या फिर वो हैं जो हमेशा शक पैदा करते हैं, आपको नीचे खींचते हैं? अपना सर्कल बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। तो अब हम आते हैं इस पूरे वर्कआउट के फाइनल गोल पर। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना नहीं है। असली लक्ष्य है रेजिलियंस बनाना, मतलब लचीलापन, मुश्किलों से जूझकर वापस खड़े होने की ताकत। और सही मायनों में कॉन्फिडेंस का मतलब यही है। ये नहीं कि हम कभी फेल नहीं होंगे या हमें सब कुछ आता है, नहीं। असली कॉन्फिडेंस ये मानना है कि जिंदगी में चाहे कोई भी चैलेंज आए, हम उससे निपट लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।
तो इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते हुए एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा डर है जिसका हम सामना कर सकते हैं? कौन सा वो छोटा सा काम है जिसे करने से हम थोड़ा घबराते हैं? क्योंकि याद रखिए, पहला कदम हिम्मत का होता है, कॉन्फिडेंस तो उसके पीछे पीछे खुद आ जाता है।